आज की क्लास में हम निबंध लेखन, जो निबंध होता है उसके विषय में पढ़ेंगे कि निबंध होता क्या है। तो निबंध क्या है, किसी एक विषय के विषय में विस्तार से लिखना। तो उसके विषय में जो भी टॉपिक दिया रहता है उसके विषय में विस्तार से लिखना। तो उसे किस प्रकार से लिखना है कि उसके बारे में लिखना है, पहले उसके किस बारे में हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय के बारे में विस्तार से लिखना। तो इसमें निबंध में जो है पूरा जो उसका बिंदु होता है, जो हम संकेत बिंदु कह सकते हैं, कि एक निबंध में पूरा डिटेल में उसके विषय में विस्तार से बताना होता है। तो निबंध में इसी प्रकार से जो भी हमारा विषय है उसका जो संकेत बिंदु एक निर्धारित करना होता है। संकेत बिंदु यानी कि हमको किस किस चीज़ के विषय में इस निबंध में बताना है, इस निबंध में हमें किस बारे में विस्तार से विवरण देना है। तो उस विषय के बारे में पहले ऐसा पढ़ना है, उसे समझना है, और उसके बाद आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और आप जो बुक में से पढ़े हैं उसमें से भी लेकर लिख सकते हैं निबंध। तो अभी आप अपनी कॉपी में फर्स्ट निबंध और थर्ड निबंध जो दिया हुआ है उसको अपनी व्याकरण की कॉपी में लिख लेंगे, और अभी हाफ ईयरली या टर्म 1 के लिए इन दोनों निबंध को पढ़ेंगे। इसी पे आधारित जो भी निबंध दिया है इसी पे आधारित आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे तो इसलिए आप कम से कम इन दोनों को पढ़ लेंगे, तो हो सकता है इसमें से कोई एक हो और आपको समझ भी आ जाए कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। तो अगर कोई और विषय आए, कोई और टॉपिक आए तो आप लिख सकें। तो आप अपनी बुक में जितने भी निबंध दिए हैं वो सब पढ़ लेंगे, लेकिन कॉपी में केवल आप इन 2 निबंध को ही लिखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये 2 निबंध भी बुक में जो दिए हैं वो बहुत बड़े बड़े विस्तार से दिए हैं। तो इनको आप कम शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी में लिखने के लिए अभी आप पूरा निबंध दोनों के दोनों को कॉपी में लिख लेंगे और पढ़ने के लिए पूरे निबंध को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम पत्र के बाद जो है निबंध, इसे पढ़ रहे हैं और इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा इसे पढ़ना और याद करना और समझना शुरू कर देंगे अब से। धन्यवाद।